हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। क्या नाम है आपके सेकंड चैप्टर का? उसका नाम है ईच वन इज यूनिक। अब इस सेकंड वीडियो में क्या है जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वीडियो की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेट्स रीड अनदर स्टोरी इन द प्ले अबाउट अ बॉय। तो बच्चों, अब ये जो दूसरा भाग है इस चैप्टर का, उसमें हम क्या करने वाले हैं देखो। लेट्स रीड अनदर स्टोरी। अब हम एक दूसरी कहानी पढ़ेंगे इन द प्ले। प्ले में यानी कि नाटक में, यानी कि ये जो अब दूसरा भाग है वो है एक नाटक। और ये कहानी किसके बारे में है? अबाउट अ बॉय, एक लड़के के बारे में, नेम्ड राम, जिसका नाम क्या था? राम। Who was not able to play games with his friends। अब जो राम था ना बच्चों, वो प्ले नहीं कर सकता था, यानी कि वो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना, एक जो प्ले है उसका मतलब होता है नाटक और दूसरा जो प्ले होता है वो होता है खेलना। तो यहाँ पे अब जो दूसरा प्ले आया ना, इसका मतलब है खेलना। तो हम इस प्ले में, इस नाटक में राम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो नहीं प्ले कर सकता था, जो नहीं खेल सकता था खेल विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। Here is a small play adapted from a story written by the children of Vidyasagar। तो बच्चों, ये क्या है? अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक प्ले यानी कि नाटक, जो कि अडेप्ट किया गया है, जो कि लिया गया है फ्रॉम अ स्टोरी, एक कहानी से, जो कि रिटन है, लिखी गई है बाय द चिल्ड्रन ऑफ विद्यासागर। कहाँ के बच्चों द्वारा? विद्यासागर के बच्चों द्वारा। और विद्यासागर क्या है देखो? एन इंस्टीट्यूशन। ये एक इंस्टीट्यूशन है, विद्यासागर इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान है फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए विद स्पेशल नीड्स इन चेन्नई। तो ये संस्थान है चेन्नई में उन बच्चों के लिए जो क्या है, जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या क्या जाना, कौन कौन से हमने वर्ड्स पढ़े। पहला है प्ले यानी कि नाटक, और दूसरा प्ले क्या होता है बच्चों? एक और प्ले का मीनिंग हमने जाना है, क्या है वो होता है खेलना। तो हमने प्ले वर्ड के भी दो मीनिंग जाने, एक होता है नाटक और एक होता है खेलना। फिर है अडेप्टेड यानी कि लिया गया या फिर रूपांतरित किया गया। फिर आता है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान। The play tells about Prakash and Ram who study in the same class। अब ये जो नाटक है ये किस बारे में है देखो। The play, ये जो नाटक है, tells us about, ये बताता है हमें प्रकाश एंड राम के बारे में, दो लड़कों के बारे में, who study in the same class, जो सेम क्लास में पढ़ते हैं। प्रकाश कैन वॉक, प्रकाश तो चल सकता है। राम यूजेज अ व्हील चेयर, राम क्या करता है? एक व्हील चेयर का सहारा लेता है। तो ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो लड़का है वो कौन है? ये है प्रकाश। और ये कौन है? ये है राम, जो कि कहाँ बैठा है? एक व्हील चेयर पे बैठा है। विल राम बी इंक्लूडेड इन क्लास गेम्स, और सवाल क्या है कि क्या राम को भी इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा क्लास के जो खेल होते हैं उनमें? चलो देखो, करते हैं प्ले की शुरुआत। तो एक लड़की है नित्या, वो क्या कह रही है देखो, हे राम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। क्या कह रही है वो कि राम, क्या तुमने फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य? तो राम ने कहा, हाय नित्या, यस आई हैव फिनिश्ड इट। राम ने क्या कहा? हाँ नित्या, मैंने फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े। सबसे पहला है इंक्लूड, इंक्लूड यानी कि शामिल करना। फिर है फिनिश यानी कि समाप्त करना। होमवर्क यानी कि गृह कार्य। फिर अश्विन भी था वहाँ पे उस क्लास में। अश्विन ने क्या कहा? गिव मी योर होमवर्क नोटबुक राम, आई विल पुट इट ऑन द टीचर्स टेबल टू बी करेक्टेड। तो अश्विन ने क्या कहा? अश्विन ने कहा कि गिव मी योर होमवर्क नोटबुक, तुमने जिस कॉपी में होमवर्क किया है वो मुझे दे दो राम। आई विल पुट इट ऑन द टीचर्स टेबल, मैं उस कॉपी को टीचर की टेबल पे रख दूंगा, टू बी करेक्टेड, ताकि क्या हो सके, तुम्हारा जो होमवर्क है, गृह कार्य है, वो टीचर करेक्ट कर सके, चेक कर सके।
तो राम ने क्या कहा, थैंक यू अश्विन। उसने क्या कहा, धन्यवाद अश्विन। फिर अश्विन ने कहा, राम हैव यू कंप्लीटेड योर फिजिक्स प्रोजेक्ट। अब राम से पूछा कि राम तुमने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया फिजिक्स का प्रोजेक्ट। भाई इन बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया गया होगा बच्चों, और कौन से सब्जेक्ट का दिया होगा, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक प्रोजेक्ट दिया गया होगा। तो राम ने क्या कहा वो तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले हम जानते हैं कंप्लीटेड का मतलब। कंप्लीटेड यानी कि पूरा करना। अब राम ने क्या कहा, यस हाँ, आई हैव मेड अ मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, मैंने क्या किया है, मैंने एक मॉडल बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बारिश के जल का संरक्षण करना। तो मैंने एक मॉडल बनाया है बारिश के जल का संरक्षण करने के ऊपर। देखो बच्चों, बारिश के जल के संरक्षण में क्या होता है, किसी भी घर में या किसी भी जगह पे क्या किया जाता है, बारिश जब होती है ना, तो उस बारिश के पानी को इस तरीके से इकट्ठा करके एक बड़े से टैंक में भर दिया जाता है। तो वो सारा जो बारिश का पानी है, जो ढेर सारा होता है, फिर उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हो, पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और इसी के ऊपर राम ने अपना एक मॉडल बनाया है। फिर नित्या ने कहा, राम मेक सच गुड मॉडल्स। राम बहुत अच्छे मॉडल बनाता है। और तभी क्या हुआ, बेल रिंग्स यानी कि स्कूल की घंटी बज गई। प्रकाश ने कहा, कमिंग इन। अब प्रकाश क्या कर रहा था, उस कक्षा में दाखिल हो रहा था। तो प्रकाश ने दाखिल होते ही क्या कहा, हे आई हैव कम टू टेक यू टू द प्लेग्राउंड फॉर लंच। क्या कहा प्रकाश ने, देखो, आई हैव कम टू टेक यू, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, टू द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, फॉर लंच, लंच यानी कि दोपहर का खाना। तो प्रकाश ने कहा, मैं तुम्हें दोपहर के खाने के लिए लेने आया हूँ। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हमने जान लिया है बच्चों। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के जल का संरक्षण। अश्विन ने कहा, यू नेवर फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड डू यू। अब भाई प्रकाश और राम तो क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब इसी कारण से प्रकाश आया था राम को लेने, कहाँ, खेल के मैदान में ले जाने, ताकि दोनों क्या कर सके, लंच कर सके, दोपहर का भोजन कर सके। और जब वो लेने आया तब अश्विन ने क्या कहा, यू नेवर फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड डू यू। तुम कभी नहीं, फॉरगेट यानी कि भूलना, तो तुम कभी नहीं भूलते अपने बेस्ट फ्रेंड को। प्रकाश ने कहा, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, ही नेवर फॉरगेट्स इट। क्या बोला प्रकाश ने, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, वो तो मुझे कभी नहीं भूलता। भाई दोनों की मित्रता क्या है बच्चों, बहुत गहरी है, दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। और हम क्या करेंगे बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, फॉरगेट के मतलब को हम रिवाइज करेंगे। तो फॉरगेट यानी कि भूलना। अब राम ने कहा, It is because of Prakash that I could join his school this year. अब फिर राम ने बताया कि भाई प्रकाश के कारण ही मैं उसका ये स्कूल ज्वाइन कर पाया, यानी कि प्रकाश की वजह से ही मेरा स्कूल में दाखिला हुआ। He told my parents that I had to apply for admission to class 4th. और क्या बोला राम ने आगे कि he told my parents यानी कि प्रकाश ने मेरे माता पिता को कहा that I had to apply for admission to class 4th. क्या कहा प्रकाश ने? प्रकाश ने कहा मेरे माता पिता को कि मुझे अप्लाई करना ही होगा मेरे दाखिले के लिए कक्षा 4 में। तो अश्विन ने कहा ओके ओके वी आर हैप्पी टू। प्रकाश जॉइन अस फॉर अ गेम ऑफ क्रिकेट आफ्टर लंच। और अश्विन समझ गया है ना कि इन दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। फिर अश्विन ने कहा अच्छा अच्छा हम भी बहुत खुश हैं। और फिर अश्विन ने प्रकाश को कहा, क्या कहा? प्रकाश जॉइन अस फॉर अ गेम ऑफ क्रिकेट, यानी कि हमारे साथ क्या करो, क्रिकेट खेलने के गेम में शामिल हो जाओ आफ्टर लंच, लंच के बाद। तो बच्चों एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिशन यानी कि दाखिला। और क्रिकेट तो आपको पता ही है, इस तरह से ही तो खेला जाता है ना क्रिकेट। यानी कि स्कूल में क्रिकेट भी खेला जा रहा था, जहां पर क्या किया, अश्विन ने प्रकाश को बुलाया था। प्रकाश ने कहा यस श्योर। क्या कहा प्रकाश ने? हाँ जरूर।
राम ने कहा लेट मी जॉइन टू। राम का भी भाई मन था क्रिकेट खेलने का। राम ने क्या कहा, भाई मुझे भी शामिल कर लो क्रिकेट खेलने में। तो प्रकाश ने कहा हाउ कैन यू प्ले राम, यू कैन नॉट मूव ऑन द फील्ड और होल्ड अ बैट। तो प्रकाश ने एक बात कही, क्या थी वो बात, हाउ कैन यू प्ले राम, तुम किस प्रकार से खेल सकते हो राम, यू कैन नॉट मूव ऑन द फील्ड, तुम फील्ड में उस पूरे जो पूरा वो ग्राउंड था वहाँ पे तो तुम मूव ही नहीं कर सकते, तुम चल ही नहीं पाओगे। और होल्ड अ बैट, और ना ही तुम होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो बैट। आई प्ले कैरम विद यू लेटर। और फिर प्रकाश ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ बाद में कैरम खेल लूँगा। अब प्रकाश ने ऐसा क्यों कहा राम को कि वो नहीं चल सकता, होल्ड नहीं कर सकता बैट को, क्योंकि राम क्या करता था बच्चों, वो तो व्हील चेयर पे रहता था, है ना। अब प्रकाश को लगा नहीं कि उसने कुछ गलत बात बोल दी है, उसने तो नॉर्मली ऐसी बात कही थी। तो आगे क्या हुआ नाटक में हम जानेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले जानेंगे होल्ड का मतलब। तो होल्ड का मतलब बच्चों होता है पकड़ना। राम साइंग, साइंग यानी कि आह लेना। तो राम ने आह लेते हुए कहा यस प्रकाश, हाँ प्रकाश। अ मंथ लेटर, अब भाई ये घटना हो गई, उसके 1 महीने बाद क्या हुआ देखो। अमित ने कहा आई वंडर वाई प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम। तो अमित बोल रहा है कि मैं वंडर कर रहा हूँ, मैं ये विचार कर रहा हूँ कि प्रकाश अभी तक टाइम पे क्यों नहीं आया। वी हैव अ बिग मैच टुमारो, हमारा एक बहुत बड़ा मैच है कल। फिर अश्विन ने कहा He said he would come for morning practice, but the bell is going to ring now. अब भाई अश्विन ने क्या कहा कि प्रकाश ने तो कहा था कि वो आएगा मॉर्निंग की प्रैक्टिस के लिए, यानी जो क्रिकेट था ना उसका अभ्यास करने के लिए सुबह आएगा, बट द बेल इज गोइंग टू रिंग नाउ, पर अब तो स्कूल की घंटी बजने वाली है। इतने में क्या हुआ बच्चों देखो, प्रकाश कम्स इन लिम्पिंग, यानी कि प्रकाश लिम्प करते हुए, लंगड़ाते हुए प्रवेश करता है। अमित ने पूछा व्हाट हैपेंड प्रकाश, क्या पूछा प्रकाश, क्या हुआ, क्या हुआ होगा बच्चों प्रकाश को, हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है हमें, बिल्कुल मीनिंग्स को रिवाइज करना है। तो देखो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, लिम्प यानी कि लंगड़ाना। प्रकाश ने क्या कहा देखो, एक्सीडेंट, दुर्घटना, यानी कि प्रकाश इसलिए लंगड़ा रहा था बच्चों क्योंकि उसके साथ क्या हो गई थी, एक दुर्घटना हो गई थी। माई फादर स्कूटर वॉज हिट बाय एन ऑटो एंड आई फेल डाउन। मेरा जो पिताजी हैं उनका जो स्कूटर था ना, वॉज हिट बाय एन ऑटो एंड आई फेल डाउन। मेरे पिताजी को के स्कूटर को एक ऑटो ने टक्कर मार दी और मैं नीचे गिर गया। He had to take me to hospital, और मेरे पिता को क्या करना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। It's a simple sprain, ये क्या है, ये केवल क्या है, एक मामूली सा स्प्रेन है, एक मामूली सी मोच है। फिर नित्या बोली हाउ सैड, नाउ हाउ विल यू प्ले द मैच। नित्या ने तो एक बहुत ज़रूरी बात कह दी कि तो बहुत दुख की बात है, पर अब तुम मैच कैसे खेलोगे। तो बच्चों मैच कैसे खेलेगा हम जानते हैं, इससे पहले क्या करेंगे, एक्सीडेंट का मतलब जानेंगे। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना। बच्चों इस प्रकार से ये स्कूटर जैसे कार से टकरा गया है ना, वैसे ही जो प्रकाश है उसके पिताजी का स्कूटर टकरा गया था एक ऑटो से, और ये दुर्घटना हो गई और प्रकाश के पैरों में चोट लग गई। और देखो दूसरा वर्ड क्या है, वो है स्प्रेन यानी कि मोच। फिर प्रकाश ने कहा हे आई कैन बैट, समवन कैन रन फॉर मी। और प्रकाश ने क्या कहा, मैं बैटिंग कर सकता हूँ और कोई मेरे लिए दौड़ लगा लेगा। तो अमित एंड अश्विन लुक एट ईच अदर। अब इस बात पे क्या हुआ, अमित और अश्विन एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने कहा सॉरी प्रकाश, प्रकाश हमें माफ़ कर दो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैच, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच है, एक बहुत ही ज़रूरी मैच है। तो बच्चों इम्पॉर्टेंट का मतलब हमने क्या जाना है, ज़रूरी। प्रकाश ने कहा आर यू टेलिंग मी आई एम नॉट इन द टीम एनी मोर। तो प्रकाश ने बोला कि क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैं अब टीम में नहीं हूँ। तो अश्विन ने कहा वेल यस, अश्विन ने क्या कहा कि हाँ अब तुम टीम में नहीं हो। फिर नित्या बोली प्रकाश बी रीजनेबल। क्या कहा नित्या ने कि प्रकाश रीजनेबल बनो, विवेकी बनो। हाउ कैन यू प्ले विद अ स्प्रेन्ड फुट, तुम
स्प्रेन्ड यानी कि मोच लगे हुए फुट के साथ में, पैर के साथ में कैसे खेल सकते हो? तो बच्चों देखो, रीजनेबल का मतलब क्या हमने जाना। रीजनेबल यानी कि विवेकी। प्रकाश ने कहा, ओह ओके ठीक है। ऑल एक्सेप्ट प्रकाश गो आउट। बेल रिंग्स। अब इतने में क्या हुआ भाई, प्रकाश के जो सारे ये साथी थे ना, वो सब चले गए और इतने में घंटी बजी। राम कम्स इन। और फिर क्या हुआ, राम अंदर आया। तो राम ने कहा, हे प्रकाश व्हाट हैपेंड? प्रकाश तुम्हें क्या हुआ? प्रकाश ने कहा, नथिंग, अ स्मॉल एक्सीडेंट। कुछ नहीं, एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। I'll be all right, don't worry, मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। राम ने कहा, What about the match tomorrow? कल के मैच का क्या होगा? तो प्रकाश ने कहा, I can't play, मैं नहीं खेल सकता। फिर राम ने कहा, That's too bad प्रकाश, you have practiced so hard and now you can't play। तो राम ने क्या कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ प्रकाश। You have practiced so hard यानी कि तुमने कितनी कड़ी मेहनत की। And now you can't play और अब तुम खेल नहीं सकते। तो फिर प्रकाश ने कहा, You know how I feel to watch other people play when you can't join them, don't you? फिर प्रकाश ने कहा कि तुम जानते हो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। और किस बात के लिए? टू वॉच अदर पीपल प्ले। भाई इस मामले में कैसा महसूस कर रहा हूँ कि दूसरे लोगों को खेलते हुए देखना। When you can't join them मतलब जब तुम उनके साथ में शामिल नहीं हो सकते और दूसरों को आपको खेलने को देखना पड़े तो आपको कैसा महसूस होता है। और प्रकाश यही बोल रहा है राम को कि तुम तो ये चीज़ महसूस कर सकते हो। फिर राम ने कहा, यस आई डू। क्या कहा राम ने? हाँ मैं कर सकता हूँ। आई हैव फेल्ट दिस ऑल माई लाइफ प्रकाश। और फिर क्या कहा राम ने कि प्रकाश मैंने ऐसा अपनी सारी ज़िंदगी फेल्ट किया है, महसूस किया है। तो बच्चों 1 महीने पुरानी घटना को याद करो। प्रकाश ने क्या कहा कि भाई राम तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, और 1 महीने बाद अब प्रकाश के साथ खुद ही ऐसा हो रहा है। तो अब उसको एहसास हो रहा है कि राम को कैसा महसूस होता होगा, क्योंकि उसने हमेशा क्या करा है, राम ने यही चीज़ देखी है कि वो खेल में शामिल नहीं हो सकता और उसको दूसरों का खेल देखना होता है। तो देखो बच्चों, हमने फेल्ट का मतलब क्या जाना। फेल्ट यानी कि महसूस किया। प्रकाश ने कहा, I will never let it happen to you again, Ram. We'll all find a way to play together. और फिर प्रकाश को एहसास तो हो चुका था अपनी गलती का। तो प्रकाश ने कहा कि अब मैं कभी भी ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा राम। We will find a way to play together. हम साथ खेलने का कोई तरीका, वे यानी कि तरीका कोई निकाल ही लेंगे। फिर राम स्माइल करते हुए बोला, क्या बोला? थैंक्स प्रकाश, शुक्रिया प्रकाश। That would be good. ये अच्छा होगा। In the meantime, let's play कैरम। तब तक क्या करते हैं? कैरम खेलते हैं। They laugh। और दोनों क्या करने लगे बच्चों? हंसने लगे। तो ये जो कैरम का खेल है ना, ये आपने भी खेला होगा। इसी खेल को राम और प्रकाश अब खेलने लगे। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी, जिसको हमने पढ़ा एक नाटक के रूप में। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।